थोड़ा सा बोलकर परमात्मा के सम्मुख में, महाकाल राजा के सामने, शंकर जी के सम्मुख में जब मंदिर में पहुंचो ना आप, तो थोड़ा सा दिल से झुकना है, केवल सिर मत झुकाना है। कई कई लोग होते हैं जो वहाँ पर मंदिर में जाते हैं ना, तो एक आध कोने में जाकर, साइड में जाकर बैठ जाते हैं। वो भले पानी नहीं चढ़ाए, वो भले दिया धूप बत्ती नहीं लगाए, वो भले माला पकड़ के भी नहीं बैठे ना, तो साइड में बैठे बैठे बस बस भगवान शंकर के सामने वो दिल से झुक रहा है। तुम में और तुम्हारे पति में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पूजन करती है तो मन में सोचती है कि मेरे साथ पति पूजन में बैठे, और पति के मुझे ये फालतू का नाटक आता नहीं है। दिक्कत वहां भी है। पति के मुझे फालतू का नाटक नहीं आता, पत्नी के मेरे साथ पूजन में बैठो, तुम मेरे साथ में बैठकर ये करो, तुम ये पूजन करो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो। पति नहीं करता। पत्नी हाथ से दान देती है तो सोचती है मेरा पति तो कभी दान ही नहीं देता, तो पति से कहती है तुम दान करके आओ, जाओ शनि महाराज के बाल्टी में 1 रुपया चढ़ा के आओ, जाओ ये कर आओ। पर पति नहीं करता। पत्नी दान कर रही है, पुण्य कर रही है, सत्कर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है, पूजन कर रही है, अर्चना कर रही है, और उसका पति कुछ भी नहीं करता। तो उसका मन दुखता है कि ये आखिर करते क्यों नहीं। उसने 2-4 बार किसी से कह दिया कि बताओ मेरा पति तो भगवान जाने इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने इनको क्या हो गया कि कभी 1 रुपया दान नहीं करे, कभी अठन्नी दान नहीं करे, कभी पुण्य की बात ही नहीं करे, कभी भजन कीर्तन ही नहीं करे। कभी सत्कर्म करता ही नहीं महाराज। अब दोनों में अंतर क्या है? पत्नी दिखावा कर कर दे रही है, पत्नी दिखावा कर कर भजन कर रही है, और पति दिखावा नहीं करता। कोई आ गया ऐसा जिसको जरूरत है तो वो दुकान पे से ही ऐसी व्यवस्था कर देता है कि तुम्हारे सामने तक बात ही नहीं आने देता। और तुम किसी को अगर देती हो ना तो 50 लड़के के बता दे, इतनी रो रही थी रे, आज आई थी, ऐसी रो रही थी, हमारा तो दिल पसीज गया, फिर मैंने तो एक साड़ी धरी थी, ने दे दी। अब ये कहने की क्या जरूरत थी, तुमने दे दी, और इतना बोलने की क्या जरूरत थी कि रो रही थी, कि गा रही थी, ये बोलने की क्या? पति के सामने भी कोई आया होगा, पति के सामने भी कोई रोया होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने कुछ कहा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने मांगा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर कोई बोला होगा, पर उसने ये कहा कि बहुत रो रहा था बेचारा, ऐसा करा वैसा नहीं। उसको ये ढोंग, ये प्रपंच पसंद ही नहीं है। वो तो सीधी बात करता है, जरूरत है देख लेगा, हाँ जरूरत है। वो ये भी जानता है कहीं मालूम पड़े दिया और ले गया और मदिरा की दुकान पे पहुंच गया, मांसाहार कर लिया, वेश्यावृत्ति कर ली, तो वो ये भी देख लेता, वो देख लेता। बहुत जरूरी है और सही में जरूरत है तो पति तुरंत व्यवस्था कर देता है। और रात को आके तुमको बोलेगा भी नहीं, शाम के टाइम आया खाना खाने तो भी नहीं बोलेगा, बस वो तो व्यवस्था कर दिया उसने, फिर बोलेगा नहीं। व्यक्ति की नेकी, व्यक्ति की अच्छाई, व्यक्ति का सत्कर्म कब नजर आता है? जब व्यक्ति चला जाता है, घर में रोने वाले रोते हैं और दूसरा आकर कहता है साहब ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने साहब मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया था, एक बार की बात है ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इसके जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि उसने ऐसा करा, उसने किसी से नहीं कहा, पर उस दुनिया कह रही है। और आप थोड़ा सा कर दुनिया में डोंडी पीट दिए, इतनी डोंडी पीटी, इतना कहा कि लेने वाले कोई शर्म आ गई, तो उसने कहा दादा कहाँ ले लिया, मैंने तो आफत कर ली। लेके सुख मूल उसमें सुख का भान नहीं, उसमें आनंद का भान नहीं। महाराज जितना मन पवित्र होगा उतना ईश्वर को मिलने में देरी नहीं होगी, उतना जल्दी मिल जाएगा। उतना जल्दी मिल जाता है और देरी नहीं होती। ब्रह्मदेव एक बार झुक लो, एक बार सत्य बोल दो। भगवान विष्णु पास में खड़े होकर भी ब्रह्मा जी को कहते रहे कि एक बार सत्य बोले, एक बार झुक ले, नहीं झुका। ब्रह्मा होकर नहीं झुके। आगे कथा आती है, देव ऋषि नारद ने तप किया, साधना करी,
इतनी साधना करी, इतना तप किया, इतना तप किया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है तब साधना में देवऋषि नारद डूब गए और ब्रह्मा स्वयं कामदेव आए और कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली देवऋषि नारद ने। जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए थे उस कामदेव को देवऋषि नारद ने जीत लिया। और ये जीतने का जो अहंकार था वो सामने आ गया, अहंकार सम्मुख में आ गया। जीतने का जो अभिमान है, जीतने का जो अहंकार है, ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। जीतने का अहंकार। देखो साहब, हमने मकान बनाया, कितना जोरदार बनाया। इसमें जो पत्थर लगाया है, ऐसा टाइल्स, ऐसा पत्थर तो कहीं नहीं मिले। हमने तो ऑर्डर दे के बुलवाया। हो, ये रूम ऐसा, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये भोजन का कक्ष, रसोई घर, ये पत्थर, उसमें ऐसी गच्ची लगाई, उसमें ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ। और तुमने अभिमान में रखकर लोगों को कह तो दिया, अहंकार में रखकर तुम बोल तो दिए। नहीं बोलते और व्यक्ति जब देखता और देखने के बाद कहता साहब क्या जोरदार मकान बनाया है, चीज तो एक से बढ़कर एक लगाई, तो बात। और तुम अपने मुख से कहो मैंने मकान बनाया, ऐसा जोरदार बनाया, साहब कोई नहीं बना सकता ऐसा मकान मैंने बनाया। ऐसी अभिमतता में फूल कर आप कह रहे हो तो वो अभिमान तुम्हारा टिकने वाला नहीं, अभिमान नहीं टिकेगा। पहली बारिश आएगी ना, सारी दीवार काली पड़ जाएगी। तो कई लोग कहेंगे बताओ अभी तो बनाया था ना, दीवार कैसे काली होगी, पानी उतर रही है न, छत पे से टपक रही है न, ऐसा हो रही है। तो समझ लेना कि तूने जितनी जगह मकान की बढ़ाई करी ने, अहंकार के शब्द बोले तो ये सब दीवार पे नजर आ रही है, एक एक करके सब पानी टपकता दिख रही है। वो अभिमान के शब्द हमें सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। फिर मन दुखा, इतना जोरदार मकान बनाया, सारा फर्नीचर खराब हो गया, पानी इधर से निकल गया, दीवार गड़बड़ हो गई, छत पे से आ गया। अहंकार के जो शब्द थे वो निकल गए और वो अभिमान तुम्हारा सामने नजर आ रहा है। हमारी अभिमतता के शब्द हम ना बोले। कई माताएं अभिमान के शब्द बोल जाती है। एक इनकी बहू आई, एसी आई, एसी भगवान बचाए, बहू तो मैं लेके आऊंगी, ऐसी लाऊंगी छाट के। तो वो भी छटी हुई आई, अच्छी जोरदार। ये कहीं अहंकार में बोल गई। और ऐसी जगदम्बा आई राम, ऐसी जगदम्बा आई कि 4-6 वृद्धाश्रम में फोन करके पूछ ली कब आ जाऊं। ऐसी ये शब्द, अहंकार के शब्द, अभिमान के शब्द व्यक्ति को कहां खड़ा कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार के शब्दों का संबोधन ना हो।